हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए है और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है आपके लिए इस रिश्ते के लिए, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं, क्या सोच रहे हैं आपके लिए, वो क्या सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं वो, क्या सोच रहे हैं आपके लिए इस रिश्ते के लिए, क्या सोच रहे हैं आपके लिए, उनके दिल दिमाग में आपके लिए इस रिश्ते के लिए क्या बातें हैं, क्या बातें हैं। क्या सोच रहे हैं आपके लिए वो, क्या सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके लिए वो, क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। एक डीप रियलाइजेशन है, बहुत गहरा रियलाइजेशन कह लीजिए। कुछ चीज़ों का जैसे एहसास होता नज़र आ रहा है इनको कि पास्ट में इनकी तरफ से एफर्ट्स में बहुत ज़्यादा कमी रही है, बहुत ज़्यादा ही आपने अपनी तरफ से इनको सपोर्ट दिया है, बहुत सपोर्टिव रहे हो, बहुत एफर्ट्स डाले हैं, आपने हर मुमकिन कोशिश की है इस रिश्ते को बनाकर रखने के लिए। इनका हाथ थाम कर हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में आप रहे, तो इनको उन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा जैसे इस समय रिग्रेट होता नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा अकेलापन है इस समय, काफ़ी ज़्यादा अकेले हैं, काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड हों, किसी से बात करने का मन नहीं है। जैसे एक डीप डिप्रेशन की एनर्जी है यहाँ पर, जहाँ रातों को ये नहीं सो पाते, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। जो भी आप दोनों के बीच में दूरियाँ आ गई हैं, जिस भी रीज़न से आई, जो झगड़े हुए हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ गई, जो भी कारण रहे हो आप लोगों के रिश्ते के अलग होने के, उन दूरियों के बाद ये बहुत ज़्यादा खुद को जैसे कह लीजिए एक डीप रियलाइजेशन से गुजरते नज़र आ रहे हैं कि आपका साथ इनके लिए कितना ज़रूरी है। उस चीज़ को का एहसास होता नज़र आ रहा है, उस चीज़ को समझ पा रहे हैं, आपके प्यार की गहराई, आपके एफर्ट्स की गहराई को समझ पा रहे हैं। जो पास्ट में बहुत ज़्यादा आपको फॉर ग्रांटेड लेते रहे हैं, नज़रअंदाज करते रहे हैं, जहाँ पर इतना ज़्यादा हो सकता है आपके एफर्ट्स को देखते हों, अप्रिशिएट करते हों, बट एक इंटरनली एक डीप रियलाइजेशन होता है ना कि हाँ, ये बंदा ये बंदी मेरे साथ है, हर तरह से साथ में है। वो जो एक बहुत गहरा बॉन्ड होता है, एक डीप रियलाइजेशन, जब आप सोल टू सोल किसी के साथ कनेक्ट हो जाते हो, तब आप वैसा साथ महसूस कर पाते हो कि हाँ, इसने हर तकलीफ़ में, हर कठिनाई में, हर चैलेंज में मेरा साथ दिया है। जब मैं किसी तरह से बहुत मजबूर या हेल्पलेस भी था, तो भी ये मेरे साथ रहा है या रही है। तो वो चीज़ जैसे इनको इस समय महसूस हो रही है, मतलब बहुत ही गहरी फीलिंग्स हैं, डीप रियलाइजेशन है, डीप डिप्रेशन है इस समय। इनके पास्ट के एक्शंस का इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता नज़र आ रहा है। क्राइंग इन डिप्रेशन कार्ड है, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए। काफ़ी इमोशंस आए हैं, जो भी पास्ट में इनकी तरफ से गलतियां हो गई हैं या नज़रअंदाज कर दिया इन्होंने बहुत सारी बातों को, या बहुत बार आप इनका वेट करते होगे कि किसी तरह से ये कुछ जेस्चर या कुछ करे कि जहाँ पर चीज़ें आपको भी एक अच्छा लगे कि हाँ, ये भी अपनी तरफ से इस रिश्ते में जुड़े हुए हैं। वो कभी भी इन्होंने महसूस नहीं कराया होगा आपको। आप हमेशा एक वेटिंग एनर्जीज में रहे हो, बहुत ज़्यादा इनके लिए कोशिशें करते हो कि हाँ, ये अभी तो समझेंगे, अब तो समझेंगे। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पर हैं, इनके ऊपर, इनके दिल दिमाग पर बहुत हावी है। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं इस समय, बहुत ही ज़्यादा एक पछतावा है। एंड इनको ये समझ आ रहा है यू आर वर्दी ऑफ लव, कि आप प्यार डिज़र्व करते हैं, आप इस प्यार के हकदार हैं जो इन्होंने पास्ट में कभी आपको नहीं दिया। उस चीज़ को समझ पा रहे हैं। आप हमेशा कोशिशें करते रहे, आप हमेशा इनका साथ देते रहे, हर तकलीफ़ में देते रहे, लेकिन ये कभी आपकी तकलीफ़ों में उस तरह से सपोर्टिव नहीं रहे होंगे जिस तरह से आप चाहते होंगे। तो वो सब चीज़ें जैसे इनको समझ आ रही हैं कि जो इन्होंने आपको पूरी तरह से अकेला कर दिया, बाकी लोगों के लिए चाहे या कुछ और रीज़न्स के लिए इन्होंने आपसे दूरियाँ बना ली, आपके ट्रस्ट को ब्रेक किया है, जिस तरह से आपने इन पर विश्वास किया था, उन सब चीज़ों को इन्होंने पूरी तरह से जैसे डैमेज कर दिया।
वो चीज़ का रियलाइजेशन बहुत गहरा रियलाइजेशन है यहाँ पर। कमिटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हो सकते हैं, क्लैरिटी नहीं देते हों, इस कनेक्शन पे वर्क नहीं करते हों, बहुत सारी चीज़ें रही हैं जिसमें इनकी तरफ से गलतियाँ रही हैं, वो चीज़ समझ पा रहे हैं। आपको टाइम भी सही से नहीं देते होंगे, अपनी चीज़ों में, अपनी दुनिया में बहुत ज़्यादा बिजी रहते होंगे। तो यहाँ एक ऐसी एनर्जी जहाँ अभी ये बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को लेकर इमोशनल हो रहे हैं, इनको समझ आ रहा है, दिस कुड बी द वन कार्ड के साथ डेफिनेटली इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि आप ही हैं परफेक्ट पार्टनर इनके, आपके साथ ही ये कंप्लीट फील करते हैं, आपके बिना बहुत ज़्यादा अधूरापन है, बहुत अकेलापन है, बहुत सफरिंग है। और जिस तरह से आप इनको समझ के लेते थे, जिस तरह से आप इनको बहुत बार बिन कहीं भी जैसे अंडरस्टैंड कर जाते होगे, अपनी तरफ से एफर्ट्स कर देते होगे, जो अंडरस्टैंडिंग आपने रखी है, जो सब्र आपने रखा है इनके लिए, जो प्यार आपने इनको दिया है, उन सब चीज़ों को समझ पाने की कोई इनके लिए उस तरह से एफर्ट्स या कोई इनसे उस तरह से बिना किसी मतलब के एक अनकंडीशनल वे में नहीं जुड़ा रहेगा। बहुत लोग हो सकते हैं इनके आसपास जिनको इनकी फैमिली या कुछ लोग हैं जिनके साथ इनको कहा जा रहा हो सकता है कि ये एक कनेक्ट या एक रिलेशनशिप में चले जाए, वो भी चांसेस हैं, या ये मैरिड हों, वो भी चांसेस हैं। और अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज़ कुछ ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली इनको इस रिश्ते की स्ट्रेंथ समझ आ रही है, जो कमिटेड वे में, जो हर हद तक हर मुमकिन जो प्रयास हो सकता है इस रिश्ते को बनाकर रखने के, इनको सपोर्ट देने में आपने किया है, उस चीज़ को बहुत समझ पा रहे हैं कि अब ये इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं। जो आप सपोर्टिव रहे हो, अब ये आपका हाथ थामना चाहते हैं, जहाँ हमेशा आप इनको साथ अपने हर चीज़ में इन्वॉल्व करके रखते थे, कभी आप इनको अकेला नहीं छोड़ते होगे। और जब आपको बहुत ज़रूरत थी तो इन्होंने छोड़ा है आपको, इस चीज़ का बहुत रिग्रेट है इनको। सेकंड चांस है तो डेफिनेटली आपसे एक सेकंड चांस मांगना चाहते हैं, ये समझ पा रहे हैं। इसी रिश्ते में एक स्टेबिलिटी है, एक बहुत गहराई है इस रिश्ते में कि जहाँ जिसके साथ, जिस पर्सन के साथ ये अपना फ्यूचर देख सकते हैं। आपसे सेकंड चांस मांगना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेविंग है आपके लिए, आपके साथ को मिस करें, आपका जो सुकून था उसको मिस करते नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। मतलब बहुत इमोशनल कह लीजिए क्रेविंग है, सोल लेवल पर क्रेविंग है, डीप रियलाइजेशन है कि आपके पास लौटना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसी एनर्जी जहाँ पर जैसे आपको एक टाइट हक देना चाहते हैं, उस तरह की एनर्जीज हैं। दोनों कार्ड उसी तरह के जहाँ आपके लिए तरस रहे हैं, ये उस कंफर्ट के लिए, उस सुकून के लिए तरस रहे हैं, उस सपोर्ट के लिए तरस रहे हैं। यहाँ कोई दूसरी तरह की फीलिंग्स नहीं है कि कुछ बहुत ज़्यादा इंटीमेसी वाली या कुछ नहीं। यहाँ पर एक सपोर्ट आप थे ना, एक साथी थे इनके, हर परिस्थिति में जो आप इनका साथ देते थे, जिस तरह का साथ आपने निभाया है इनके साथ, वो चीज़ों को बहुत क्रेव करते नज़र आ रहे हैं। हो सकता है इनकी लाइफ में बाकी लोग इनको उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देते, इनको उतना सपोर्टिव नहीं है, इनके 1000 कोशिशें करने पर भी इनको हमेशा प्रूव ही करना पड़ता हो, कोई अप्रिशिएट नहीं करता हो, 10 गलतियाँ, खामियां इनमें निकाल दी जाती हों। तो जो भी चीज़ें हैं वहाँ ये समझ पा रहे हैं कि आपके साथ का जो केमिस्ट्री रही है, जो एक रोमांटिकली भी आप लोगों का एक कनेक्ट बहुत स्ट्रांग रहा होगा, तो वो जो बॉन्ड रहा है तो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। काफ़ी इमोशनल एनर्जीज हैं यहाँ पर, बहुत डीप फीलिंग्स हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं आपके लिए, आपके साथ दुनिया घूमना चाहते हैं, ट्रैवलिंग एंड डेटिंग है, डेफिनेटली आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं, इस रिश्ते की गहराई को समझना चाहते हैं, इस रिश्ते को और गहरा करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं, कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। You are worthy of love. You are worthy of love. सारे कार्ड कनेक्टेड है। डेफिनेटली पास्ट में इन्होंने ना बहुत ज़्यादा ये टॉक्सिक हो गए थे, बहुत कंट्रोलिंग हो गए हैं, बहुत ट्रस्ट इश्यूज आ गए थे यहाँ पर। ये लोगों के बहकावे में बहुत ज़्यादा आए हैं, ये बाकी चीज़ों में, मटेरियलिस्टिक दुनिया में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहे हैं, जहाँ पर ये आपके प्यार की गहराई को नहीं समझ पा रहे थे। एक जैसे जस्ट एक कह लीजिए कि ऐसा बॉन्ड समझ रहे थे कि कैजुअल कनेक्ट की तरह है, ठीक है। जो गहराई इस रिश्ते में थी वो नहीं समझ पा रहे थे। आपको बहुत भला बुरा बोल जाते हो, बहुत कुछ कंट्रोलिंग हो गए हो, बहुत नेगेटिव नार्सिसिस्ट वाली एनर्जी है, उस तरह से आपके साथ बिहेव किया हो। बट अभी इनकी लाइफ में भी कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं, उस तरह की सिचुएशंस, उस तरह के ट्रैप में हैं जहाँ पर ये आपकी रियल वर्थ समझ पा रहे हैं। जो वर्थ थी ना आपकी, इस प्यार की, इस रिश्ते की, उसको समझ पा रहे हैं। आपके लिए बहुत इंटेंस क्रेविंग है यहाँ पर, और अपनी गलतियों का बहुत ज़्यादा एहसास होता नज़र आ रहा है कि ये पास में एक डेविल एनर्जीज में चले गए थे, जहाँ इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा है। बहुत तीखी बातें, बहुत दिल दुखाने वाली बातें कर जाते हो कि जहाँ आप इनोसेंस के साथ, आप प्योरिटी के साथ, डेडिकेशन के साथ इनके लिए एफर्ट कर रहे हो, इन्होंने कुछ भी
कह दिया, कुछ भी सुना दिया, कुछ भी ऐसी बातें कर दी कि आपका दिल पूरी तरह से दुख जाए। बहुत आप लोगों के बीच में उस तरह के कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं जहाँ आप बहुत डिस्टर्ब रहे हैं, बहुत मेंटली डिस्टर्ब रहे होगे आप। जो ये आपसे दूरियां बना रहे थे, क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, अब सब चीज़ें समझ आ रही हैं। जो इन्होंने बीच राह में आपको छोड़ दिया, आपसे दूरियां बना गए, आपसे दूर चले गए, उन सब चीज़ों का अब बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस है, एक रिग्रेट है यहाँ पर कि इन्होंने अपने कुछ रीजंस की वजह से या एक टॉक्सिक माइंडसेट की वजह से इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा है। जो आप नहीं डिज़र्व करते थे, उस तरह का ट्रीटमेंट, उस तरह की चीज़ें आप नहीं डिज़र्व करते थे जिस तरह से इन्होंने आपको ट्रीट किया है पास्ट में। जितने आप लविंग रहे थे, केयरिंग रहे थे, आप बिल्कुल ऐसा नेगेटिव बिहेवियर नहीं डिज़र्व करते थे जो इन्होंने किया है। फिर भी आपने बहुत कुछ बर्दाश्त करके लिया, इनका जो भी पैटर्न्स रहे हैं। बहुत दर्द से आप गुजरे हैं, बहुत तकलीफ से गुजरे हैं। अब भी आपकी तरफ लौट रहे हैं, अब एक क्लैरिटी देना चाहते हैं, अब आपके साथ के रिश्ते को समझ पा रहे हैं कि आपके लिए बहुत सोल क्रेविंग है। एक कह लीजिए जो भी कंफ्यूज थे अगर किसी तरह की सिचुएशन में, तो वहाँ से निकल रहे हैं, इस रिश्ते को एक कंप्लीशन में लाना चाहते हैं। वही समझ पा रहे हैं कि और कोई इनको उस तरह से इनका वैसा साथ नहीं दे सकता। आप इनके एकदम परफेक्ट मैच हो, आपके साथ बढ़ने की एनर्जी। डेफिनेटली इन्होंने पास में ये रिश्ता पूरी तरह से तोड़ कर ये अपने ईगो में, अपने एटीट्यूड में आपसे दूरियां बना गए। इन्हें लगता था कि नहीं, आपके साथ नहीं आगे बढ़ सकते, कोई फ्यूचर नहीं है। अभी काफ़ी टूट के बिखरे हैं किसी सिचुएशन में। हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं जहाँ इनको आपके एफर्ट्स की अब वर्थ समझ आ रही है। कमिटेड रिलेशनशिप क्यों आया है? कमिटेड रिलेशनशिप, बहुत समय रुके रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़ें नहीं बढ़ें, क्या करें, एक मास्क के साथ हमेशा रहे। हो सकता है आपके बीच में ना बहुत सारे लोग अगेंस्ट हों आप लोगों के, ना बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स, फैमिली का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो, लोगों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस, और ये उनके हिसाब से चल जाते हों कि ये आपको किसी तरह की स्टेबिलिटी, कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं थे। और ये भी चांसेस हैं कि ये आपके अगेंस्ट पूरी तरह से हो गए थे पास्ट में, जहाँ पर ये आपको बिल्कुल भी नहीं सुन रहे थे, समझ नहीं रहे थे। बहुत आपको बहुत कुछ तकलीफ से आपको गुजरना पड़ा इनकी वजह से। जहाँ आप सिर्फ इनसे क्या चाहते थे, आप इनका साथ चाहते थे, जो आप इनसे कनेक्टेड हो, जिस तरह का जो एक रिश्ता है आप दोनों का, जो प्यार है, उसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का या एक आगे का फ्यूचर देखते थे। बट ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गए थे पास्ट में, बहुत नेगेटिव माइंडसेट हो, बहुत मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं। इनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने बहुत गलत किया है आपके साथ, एक न्याय लाना चाहते हैं। डेफिनेटली इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ लोग हैं जो कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं इनकी लाइफ को, बहुत ज़्यादा इनके लिए चैलेंजिंग रह रहे हैं। बहुत तरह के लोगों को ये इस समय फेस कर रहे हैं, जहाँ ये समझ पा रहे हैं कि आपकी क्या वैल्यू थी। इस रिश्ते में न्याय लाना चाहते हैं। पास्ट में अगर ये आपके लिए स्ट्रेंथ नहीं ला पा रहे थे, बहुत डिप्लोमेटिक रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही मैनिपुलेटिव रहे हैं, तो अब आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। जो मास्क के साथ हमेशा रहे हैं, कभी ट्रांसपेरेंसी से ओपनली आपसे कभी भी एक्सप्रेस नहीं किया है इन्होंने, तो अब एक्सप्रेस भी करेंगे, आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। स्टक एनर्जी से रिश्ता बाहर निकल रहा है, जहाँ ये इस रिश्ते को एक फ्रीज कर दिया था इन्होंने, पॉज की स्टेट में ले गए थे, वहाँ से लौटते नजर आ रहे हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। एंड आपके प्यार को समझ पा रहे हैं। तो ये जो आपको, आप जिस चीज़ के हकदार हो, जिस तरह के प्यार के हकदार हैं, वो आपको मिलता नजर आ रहा है। सपोर्ट क्यों आया है? सपोर्ट, बहुत ज़्यादा स्टक हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं। जो इन्होंने डिसीजंस लिए हैं आपके अगेंस्ट, जहाँ इन्होंने आपको बीच राह में छोड़ा है, पूरी तरह से डैमेज किया है, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, हर तरह से आप बहुत बुरी तरह से टूटकर बहुत दर्द में रहे हो। उस चीज़ का एहसास हो रहा है कि जिस दर्द में आप है ना, कि इतना साथ देने के बाद, अपनी हद से ज़्यादा अपने आप को इस रिश्ते के लिए इन्वेस्ट करने के बाद भी आपको कुछ नहीं मिला। आप खाली हाथ हैं, अकेले हैं, तन्हा हैं, दर्द में हैं, जहाँ आपका आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं है, आपका हाल लेने वाला कोई नहीं है कि आप तकलीफ़ में हो, दर्द में हो। तो जिस सिचुएशन में इन्होंने डाला है ना, आपको बहुत बुरी तरह से डैमेज किया, तो उस चीज़ का एहसास हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी है, काफ़ी इमोशनल लॉस है, जहाँ ये एक डीप रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं कि इनकी तरफ से बहुत गलतियाँ होंगी, इन्होंने बहुत गलत कर दिया है आपके साथ, इन्हें ऐसे नहीं आपके साथ करना चाहिए था। जो भी इन्होंने आपके विश्वास को तोड़ा है, आपके आत्मसम्मान को, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को पूरी तरह से, कॉन्फिडेंस को पूरी तरह से तोड़ डाला है, आपको पूरी तरह से डैमेज कर दिया है, उस चीज़ का एहसास अभी होता नज़र आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है, काफ़ी इमोशनल है, काफ़ी बर्डन है इनकी लाइफ में। किसी तरह के कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, कुछ मैनिपुलेटिव लोग हो सकते हैं, बहुत कंट्रोलिंग है,
जो इनको अपने हिसाब से ट्रैप कर रहे हैं। और अब आपकी वैल्यू समझ आ रही है कि आप कितने सपोर्टिव थे। यहाँ पर सब लोग अपनी डिमांड्स, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जैसे इनको प्रेशराइज करते नजर आ रहे हैं, वहाँ आप हमेशा इनको सपोर्ट देते थे, इनका हाथ थाम कर रखते थे। बाकी लोग इनके ऊपर बोझ की तरह हैं। वो सब चीज़ें समझ पा रहे हैं जो पास्ट में इन्होंने स्नीकी बिहेव किया है, जो ऑफ एंड ऑन सिचुएशन दी है, जो दबे पाँव चले गए, झूठ बोल गए, बार बार झूठ बोला होगा कि आपके ट्रस्ट को बहुत बुरी तरह से छलनी कर दिया, ट्रस्ट पूरी तरह से तोड़ दिया है कि आप किसी और पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। और ये भी आएंगे तो भी आपको एक इंटरनली एक डर या एक वो रहेगा कि अभी भी ये इंसान सही में आपसे जुड़ रहा है या फिर से सेम पैटर्न रिपीट करेगा। तो काफ़ी जो आपके साथ रहा है उस चीज़ का समझ पा रहे हैं, एक डीप रियलाइजेशन होता नज़र आ रहा है कि आप क्या थे, जो आप बहुत ही लविंग पर्सन हो गए, बहुत ही प्यारे पर्सन कह लीजिए, हर तरह से जो प्यार देने वाला, हर तरह से जो केयर करने वाला, संभालने वाला, वो सब चीज़ें समझ पा रहे हैं। आपके बिना बहुत अकेलापन है, बहुत बिखराव है, इनकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसे सिचुएशन है जहाँ आपकी कमी इनको महसूस हो रही है, जहाँ ये टूट कर बिखर रहे हैं लेकिन बस रिग्रेट कर पाते हैं पास्ट की चीज़ों को। क्राइंग एंड डिप्रेशन क्यों आया है? क्राइंग एंड डिप्रेशन मतलब वही होता है ना, जब इंसान साथ दे रहा होता है तब उसके साथ की वैल्यू नहीं होती है। जब लाइफ में कुछ ऐसे चैलेंजेस या कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ लोग उस लेवल तक, उस हद तक किसी का साथ, क्या थोड़ा भी साथ नहीं देने को तैयार होते, तब रियल वर्थ या रियल जो किसी भी इंसान की वैल्यू है वो समझ आती है। तो वही समझ पा रहे हैं इस समय कि ये पास्ट में मतलब इतना डीप रियलाइजेशन से गुजरे नहीं कि इतने एफर्ट्स आपके थे जो नहीं समझ पाए थे, उतनी गहराई से नहीं समझ पाए थे। किसी तरह के ट्रिगर्स डेफिनेटली इनको मिले हैं, किसी तरह की कुछ ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आई हैं जहां ये समझ पा रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं बहुत। क्राइंग एंड डिप्रेशन, क्राइंग एंड डिप्रेशन, दूर से आपको स्टॉप कर रहे हैं, पास्ट की यादों से बाहर नहीं निकल पा रहे, बहुत ज़्यादा पास्ट की मेमोरीज़ में है। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, नो कांटेक्ट है आप लोगों के बीच में, और लोगों का इन्वॉल्वमेंट है जो इन्होंने डिसीजन ले लिए, बाकी लोगों की तरफ ज़्यादा इनका झुकाव रहा है, वो सब चीज़ें सोच पा रहे हैं। काफ़ी एक डीप कॉन्टेम्पलेशन और एक इमोशनल एनर्जी है जहाँ इमोशंस बहुत हाई हैं, और एक रिग्रेट की एनर्जी है कि जहाँ पर ये इनके पास्ट के एक्शंस को नहीं भूल पा रहे, जो इन्होंने आपके साथ गलत किया, जो आपका दिल दुखाया, और पास्ट की आपकी यादों को नहीं भूल पा रहे, जिस तरह से आप इनकी 1000 गलतियां माफ़ कर रहे थे, 1000 बार ये आपका दिल दुखा देते थे, आपको तीखी बातें बोल देते होंगे, बहुत कुछ कह देते होंगे, फिर भी आप इनके साथ जुड़े रहे हैं। उतनी डिफ़िकल्ट, उतने नेगेटिव माहौल में भी आप इनके साथ जुड़े रहे हैं, तो वो सब चीज़ें समझ पा रहे हैं। बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए। इसी चीज़ का रिग्रेट है ना कि ये रातों को सो भी नहीं पाते कि इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने क्यों कर दिया, क्यों नहीं समझ पाए, पहले इस रिश्ते की गहराई नहीं समझ पाए कि आपके साथ तो एक जैसे वंस इन अ लाइफ टाइम वाला एक बॉन्ड है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इतना गहरा रिश्ता है कि आपसे जितनी दूरियां बना ले, लेकिन इनकी सोल, इनकी आत्मा आपके लिए क्रेव करती है, आपके साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रेविंग है आपके लिए, इमोशनल लेवल पर कहिए, सोल लेवल पर कहिए, या कह लीजिए कि फिजिकल लेवल पर, हर तरह से जो भी है ना। और जो इनके पास्ट में नेगेटिव पैटर्न्स थे उनको समझ पा रहे हैं, जो ये आपको बिल्कुल वैल्यू नहीं देते थे, आपके एफर्ट्स को बिल्कुल वैल्यू नहीं देते थे, इस रिश्ते का फ्यूचर नहीं देखते थे, आपको उस तरह से, उस नज़रिए से जैसे देखा ही नहीं कि आपके साथ फ्यूचर में आगे बढ़ना है। अब ये समझ पा रहे हैं कि आप ही थे जिनके साथ इन्हें एक्चुअली डिवाइन ने आपको भेजा था इनकी लाइफ में, एक ब्लेसिंग्स की तरह थे, और ये लोगों के बहकावे में आकर बाकी अपनी चीज़ों में उलझ कर रह गए और इन्होंने इस रिश्ते को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, आपको बुरी तरह से डैमेज कर दिया। रीयूनियन की एनर्जीज हैं, ये आपकी तरफ कमिटमेंट के साथ लौटते नज़र आ रहे हैं, चीज़ें ठीक करेंगे। केमिस्ट्री क्यों आया है? केमिस्ट्री बहुत इमोशनल एनर्जीज हैं यहाँ पर, एक्चुअली आपको कम्युनिकेट करेंगे, या आपको मैसेज कर सकते हैं, आपकी तरफ लौट कर आ रहे हैं। एक खिंचाव है, एक पुल है कि आपके साथ चीज़ों को ठीक करना है, आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग की एनर्जी है, नॉन स्टॉप आप इनके दिल दिमाग में छाए हुए, जो कन्फ्यूजन्स रहे हैं पास्ट में, जो भी इल्यूजन्स थे उनसे बाहर निकल रहे हैं कि आपको बुला नहीं पा रहे हैं इस समय, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते नज़र आ रहे हैं, बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं। आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ रहा है, ये 8 दिन के अंदर भी आपको कम्युनिकेट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ट्रैवलिंग एंड डेटिंग, अनएक्सपेक्टेड वे में आपको अप्रोच करेंगे, अचानक से हो सकता है कि ये एक एक्शन ले लें आपकी तरफ बढ़ने का,
आपकी तरफ लौटना है, इस चीज़ का एहसास है। पास्ट के इनके एक्शंस का इनको रिग्रेट है, जो इन्होंने पास्ट में आपके एफर्ट्स को नज़रअंदाज किया, टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है। जो भी एनर्जीज है उन चीज़ों का जैसे अब एहसास हो रहा है कि ये रिश्ता पूरी तरह से ख़राब कर दिया इन्होंने बाकी लोगों के लिए, बट बाकी लोग भी इनकी लाइफ में कोई सुकून, कोई कंफर्ट, कोई साथ नहीं दे रहा है। आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। अब आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जी हाईली अट्रैक्टेड है, अट्रैक्शन बिल्ड हो रहा है एंड एक कह लीजिए अनएक्सपेक्टेड वे में आपकी तरफ किसी तरह का जेस्चर आ सकता है। वर्क ऑन योर कनेक्शन। कोई पहले बैलेंस नहीं रखा ना इन्होंने, पास्ट में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस्ड एनर्जीज में रहे, जहाँ आप हमेशा वेटिंग एनर्जीज में रहे हो। ये बाकी दान धर्म करने में लगे रहे हैं, बाकी दुनिया की केयर करने में लगे रहे। आप इनकी केयर करते थे, आप इनको इमोशनली हर तरह से कंफर्ट देते थे, सपोर्ट देते थे, और आप ही को पूरी तरह से खाली कर दिया। इमोशनली पूरी तरह से आप ड्रेन हो गए होंगे, मेंटली एग्जॉस्ट हो गए इनका साथ दे देकर, बट इनकी तरफ से कोई पास में अटेंशन आपको नहीं दी गई है। बाकी दुनियादारी, बाकी समाज में नाम होना चाहिए, सब लोग कहें कि कितना अच्छा इंसान है, कितनी अच्छी इंसान है, इससे बेहतर कोई नहीं हो सकता। तो वो जो उस एनर्जीज में रहे ना बहुत ज़्यादा ही बाकी दुनिया के लिए, वहाँ अब समझ पा रहे हैं कि इन्होंने इस रिश्ते को वर्क नहीं किया है। इस रिश्ते की वजह से इनमें एक बैलेंस था, आपके सपोर्ट की कहीं ना कहीं डायरेक्टली इंसान ज़रूरी नहीं है कि सपोर्ट दे रहा हो, लेकिन जब कोई साथ में जुड़ा होता है तो उस वजह से भी एक इंटरनली एक स्ट्रेंथ इंसान के अंदर आ जाती है। जब वो नहीं है तो उसका ना होना कमी खलती है, एक इम्बैलेंस आ जाता है। तो वो वाली एनर्जीज है जहाँ आपके साथ को समझ पा रहे हैं। आपकी तरफ रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है, लौटते नजर आ रहे हैं, जैसे आप इनके डेस्टाइन पार्टनर हैं। आपकी तरफ लौटने की एनर्जी है, आपके लिए एक्शन लेने की एनर्जी है। अगर ब्लॉक किया हुआ है, पूरी तरह से क्लोज्ड ऑफ है या पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड है, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं, किसी तरह की एक नई शुरुआत आपके साथ करते नजर आ रहे हैं, चाहे जितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो। ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। सेकंड चांस क्यों आया है? सेकंड चांस, सेकंड चांस बहुत ज़्यादा आपके ऊपर नज़रें बनाई हुई हैं, बहुत उतावलापन है, एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर अनएक्सपेक्टेड वे में अचानक से ये आपके की तरफ बढ़ें, आपको अप्रोच करें, सोच रहे हैं कैसे आपकी लाइफ में कोई है तो नहीं, वो सब जैसे चीज़ें इकट्ठी करते नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग की एनर्जी है एंड एक डीप रिग्रेट है कि अब ये इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते, अब कोई ऐसी गलती नहीं करना चाहते कि ये पूरी तरह से आपको खो बैठे, कि आप मूव ऑन कर जाओ, किसी और के साथ आप आगे निकल जाओ। तो वो वाली एक एनर्जी ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं अभी। दिस कुड बी द वन। वही जस्टिस देना चाहते हैं जो पास्ट में आपके अगेंस्ट हो गए थे, आपको आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ नहीं समझ आ रही थी, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग, बहुत ज़्यादा एक मैनिपुलेटिव हो गए हों, बहुत रूड हो गए हों, बट अब या कोई इनकी लाइफ में कोई कंट्रोलिंग लोग हैं, तो उन सब चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। सेपरेशन में इनको आपकी वैल्यू समझ आई है, और जो इन्होंने आपके साथ गलत किया है वो सब चीज़ें समझ आ रही हैं कि अब आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, इस रिश्ते को न्याय देना है जो भी गलत हो गया है। सॉलिट्यूड क्यों आया है? सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड क्यों आया है? आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, जो पास्ट में ये आपको झूठ बोल गए, आपको धोखा देकर चले गए, चीट कर गए, बहुत बुरी तरह से दिल तोड़ कर गए हैं। बाकी लोगों के साथ इन्हें लगा कि ज़्यादा सुकून है, ज़्यादा खुशियाँ हैं, हर चीज़ वहाँ पर अबंडेंट है, हैप्पीनेस है। जो ये आपसे दूरियाँ बना गए थे तो वहीं पर ये सफरिंग में है, काफ़ी इमोशनल लॉस है। आपकी तरफ अब बढ़ना चाहते हैं, पास्ट के लिए डिसीजंस का बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, एंड आपकी तरफ अब केयर फ्री वे में बढ़ना चाहते हैं, लौटना चाहते हैं, चीज़ों को नई शुरुआत करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, आपसे अगेन सेम रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप कमेंट करना चाहें तो कमेंट करिए, अगर कंफर्टेबल हैं, क्लेम करना है क्लेम करिए, लेकिन आप जिस भी तरह से हो सकता है मेरा इस चैनल का साथ दीजिए। आपका साथ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप जैसे भी दे सकें तो ज़रूर दें। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। लौट रहे हैं आपकी तरफ, लौट रहे हैं आपकी तरफ डेफिनेटली। आप लोगों के बीच में जो भी सेपरेशन की साइकिल है वो एंड हो रही है। यहाँ डिवाइन टाइमिंग कह लीजिए या डिवाइन एनर्जीज एट वर्क वाली एनर्जीज में जो कार्मिक सिचुएशंस, जो डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग सिचुएशंस आपके बीच में थी, जिस वजह से आप लोगों के बीच में दूरियां थी, चाहे लोग हों, चाहे इनकी थिंकिंग हो, चाहे समाज हो या कुछ और रीजंस हो, सब चीज़ों से बाहर निकल रहा है आपका रिश्ता, एक कंप्लीशन की तरफ आ रहा है, रिकन्सिलेशन की तरफ आ रहा है। ये आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। वही जो बहुत गहरा रिग्रेट है ना,
ये आपकी तरफ लौटेंगे ही लौटेंगे। डेफिनेटली जगलिंग से बाहर निकल रहे हैं, आपकी रियल वैल्यू समझ आ रही है। 8 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पास में जो भी रूड रहे हैं, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक रहे हो, चाहे जो भी तरह से, 3 किंग्स आए हैं, डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, आपके साथ ही स्टेबिलिटी देखते हैं और आपके साथ ही आगे बढ़ना है, और आपके लिए इनसिक्योर भी हो रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई और ना आ जाए। बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, आपके लिए कुछ ना कुछ एक्शन लेते नजर आ रहे हैं। बहुत जल्द आप इनकी तरफ से कम्युनिकेट कर ये आपके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो इनको क्लैरिटी नहीं थी उन सब चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आपके लिए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी बिल्ड होता नज़र आ रहा है। काफ़ी कह लीजिए एक एडिक्शन वाली भी एनर्जीज आने वाले समय में होने वाली है। काफ़ी कह लीजिए ऑब्सेस्ड एडिक्टिव एनर्जीज में आने वाले हैं। एंड आपके साथ एक नई शुरुआत की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं, डिवाइन टाइमिंग है। जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं उससे आपका रिश्ता बाहर निकल रहा है। तो होपफुल रहिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीज़ें एक पॉजिटिव शिफ्ट ले रही हैं। बस आप अपना सब्र बना के रखिए, अपने आप को तैयार रखिए, बहुत जल्द आपकी तरफ लौटेंगे। 2 नंबर भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, 2 हफ्ते और 10 दिन या 5 हफ्ते, ठीक है। ये नंबर्स मुझे लग रहे हैं जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। तो चलिए इनके मैसेजेस लेते हैं, कुछ मैसेज में क्या कहना चाहते हैं। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूजिक। तो हो सकता है आप लोगों के कुछ दोनों के फेवरेट सॉन्ग्स हों, कुछ ऐसी चीज़ें हों जहाँ आप दोनों एक जैसा ही कनेक्टेड फील करते हो कुछ गानों से, तो आप उन गानों को सुनते हैं, आपको बहुत याद करते हैं। आई वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। तो हो सकता है ये आगे बढ़ने से पहले बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि बढ़ें नहीं बढ़ें, आपकी तरफ से कुछ इशारा आ जाए तो बेहतर रहेगा, इनके लिए ईजी रहेगा। तो वो एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है कि कैसे आपको अप्रोच करें। आपकी तरफ लौटने की एनर्जी है कि चीज़ों को शुरू करना है, लेकिन कैसे करें। आई लव यू कार्ड के साथ डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके साथ बहुत गहरा रिश्ता है, गहरा बॉन्ड है, उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। अगर अभी तक ये सब बातें बोलने में बहुत ज़्यादा अवॉइड करते थे, एक्सप्रेस नहीं करते थे, तो अब ये सब कहना भी चाहेंगे कि आपसे बहुत प्यार करते हैं। माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स। तो ये कहना चाहते हैं इनकी लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी डिफिकल्टीज़ हैं। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू। वही ये इनको डर सता रहा है कि कैसे अप्रोच करें जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में हुई हैं, क्योंकि इनको अब अपनी गलतियाँ दिख रही हैं। तो उनको समझ आ रहा है इन्होंने बहुत ही गलत तरह से आपके साथ ट्रीट किया है आपको पास्ट में। बट डेफिनेटली आपको अप्रोच करेंगे, आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे, चीज़ों को ठीक करेंगे एंड विल बी टुगेदर अगैन। तो बहुत जल्द आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। रीयूनियन की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।